A very good morning to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the chapter pronoun and in today's class we will see the 4 kinds of pronoun. ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने 8 प्रोनाउंस हम लोगों ने देखे थे जो मेन थे और आज हम लोग जो हमारे 4 प्रोनाउन हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल सी द कीवर्ड्स ऑफ दीज प्रोनाउंस एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी विल सी सम एग्जांपल्स. ठीक है, तो प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्योंकि अगर हमें इंग्लिश को अच्छे से समझना है तो प्रोनाउन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा. बिकॉज प्रोनाउंस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो देखिए पर्सनल किससे बना है? द पर्सनल वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सन. ठीक है, पर्सन का मतलब क्या होता है? सेल्फ. यानी कि पर्सन से रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस हमारे होते हैं वो हमने देखिए यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. ही, आई, मी, अस, दे, यू, हर, शी, इट, हिम, एटसेट्रा. तो ये जितने भी प्रोनाउंस हमारे हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. ठीक है, और एक वीडियो मैं स्पेशल बनाऊंगा वो तो अलग की बात है. वो आपका होगा नंबर्स पे. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से जो हमारा डिस्कशन होता है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. लेकिन आज हम लोग केवल यही देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स. तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा द प्रोनाउंस विच आर समहाउ रिलेटेड टू एनी पर्सन दैट इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है तो वो क्या करता है कि पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे सीधे से लिख लेते हैं refer to a specific person. ठीक है, यहां पे बहुत ही शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया है, refer to a specific person. ठीक है, ये आपका हो गया. अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. फोर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. देखिए यहां पे है he is a good player. She is a girl. They are playing. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इट हैज 2 पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे इट हो गया, दे हो गया, शी हो गया, ही हो गया. इस तरह से यहाँ पे देखिए ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं. ठीक है, अब हम लोग आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है आपका वो क्या करता है? पॉइंट्स एट समथिंग. ये आपका क्या करता है? पॉइंट्स एट समथिंग. ठीक है, ये आपका करता है इशारा किसी की तरफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को कभी भी कुछ भी कहना होता है तो दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं. तो दिस और दैट इज यूज फॉर सिंगुलर. ठीक है, अगर सिंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो हम दिस का यूज करते हैं नियर के लिए. जैसे अगर ये पेन है देखिए, तो अगर हमें इसे बताना है तो दिस इज अ पेन. ठीक है, अब यही पेन अगर दूर रखा है कहीं पे तो हम कहेंगे दैट इज अ पेन. बट दिस एंड दैट बोथ आर यूज फॉर सिंगुलर. ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब दोज और दीज का देख लेते हैं. तो दीज जो है वो दिस का ही प्लूरल है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर हम यही कहें कि बहुत सारे पेन हमारे पास हैं तो दीज आर पेन्स, मान लो ये देखिए
बहुत सारे पेन अगर हम कह दें कि दीज आर पेन्स, तो बहुत सारे पेन हो गए, तो दीज आर पेन्स, यानी कि दिस को रिप्लेस किया किसने, दीज ने। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर वेयर एज दीज इज यूज फॉर प्लूरल। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस और दीज क्या होता है, ठीक है। अब यही बात बिल्कुल अप्लाई होती है दैट और दोज के लिए। दैट जो है यूज होता है दूर की वस्तु के लिए, एक के लिए, यानी कि सिंगुलर के लिए। अगर कोई दूर एक पेन रखा हुआ है तो हम कहेंगे दैट इज अ पेन। लेकिन अगर बहुत सारे पेन वहां पे रखे हैं तो क्या हम कहेंगे, दोज आर पेन्स। क्लियर हो गया आपको? फिर से बता दें, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, दैट इज यूज फॉर सिंगुलर, दोनों यूज होते हैं। लेकिन दिस नियर के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको? दीज इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर, यानी कि दीज जो है कई चीजें आसपास रखी हैं, पास हैं, तो उनके लिए दीज का हम यूज करते हैं। दोज का यूज करते हैं कोई दूर कई वस्तुएं रखी हैं उनके लिए करते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स। तो इनका हम यूज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दिस का देखते हैं। दिस इज अ पेन, बहुत ही आसान देखते हैं। दिस इज अ पेन। दूसरा देख लेते हैं, दैट इज अ बुक, ठीक है, दैट इज अ बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज आर पेन्स। ये हमने लिख दिया, दिखाई दे रहा है, दीज आर पेन्स। और इधर हो जाएगा 4 में, दोज आर पेन्स, दोज आर बुक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके एग्जांपल्स हो गए, क्या क्या हो गए, दिस, दैट, दीज, दोज। इसीलिए हमने इसको सीक्वेंस में भी लिख दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही कंसाइज वे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पजेसिव का क्या अर्थ होता है। पजेसिव मीन्स होता है ओनरशिप। यहां पे लिख देते हैं शोज ओनरशिप। शोज ओनरशिप का मतलब है अधिकार दिखाए। कोई भी ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाने का काम करे, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाने का काम करता है उसको पजेसिव कहा जाता है। तो जब अधिकार दिखाता है तो हम किस तरह से यूज करते हैं, इनका जो कीवर्ड्स हमारे हैं ये पहले हम देख लेते हैं। माइन, हर्स, योर्स, ठीक है। हर्स 2 बार हो गया शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइन, योर्स, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, ठीक है, एक्सेट्रा कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए पहला हो जाएगा जैसे दिस पेन इज माइन, दैट बुक इज योर्स, ठीक है। These pens are theirs, ठीक है। The car is hers, तो ये आपके हो गया, देखिए माइन, योर, देयर, हर्स। इस तरह से आपके ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। क्लियर होंगे आपको। अगला देखिए इंट्रोगेटिव है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये कीवर्ड्स हैं और
आस्क क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन पूछने का काम होता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव का। और ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं हु, होम, विच, व्हाट, हुज एटसेट्रा, ये जो है इनका यूज हम करते हैं। देखिए कभी भी अगर वर्ड के बाद कभी भी जो ये कीवर्ड्स हैं हमारे, इनके बाद अगर वर्ब आ जाए डायरेक्ट, ठीक है, तो फिर हमारा प्रोनाउन होता है। अगर कभी भी किसी भी कीवर्ड के बाद नाउन आ जाए, तो प्रोनाउन आ जाए, तो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। उसकी हम बात बाद में करेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, Who has come today? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा देखिए, What is your name? नेक्स्ट देखिए, Where do you live? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच इज योर फेवरेट पेन। तो ये इस तरह से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो पैटर्न है वो यही है। आज हम लोगों का जो एक प्लान किया था हमने, कि हमने 8 जो प्रोनाउन डिस्कस किए थे उसमें वी हैव डन 4। फिर से एक बार बता रहे हैं, वी हैव डन टुडे, वी हैव कंप्लीटेड पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड अपार्ट फ्रॉम इट पजेसिव एंड इंट्रोगेटिव। फिर से एक बार देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, इसमें पॉइंट्स एट समथिंग, यानी कि किसी चीज की तरफ इशारा जब होता है तब हम इसका यूज करते हैं। पजेसिव में अधिकार दिखाया जाता है जब हम अधिकार जताते हैं, जैसे शोज ओनरशिप। यहाँ पे माइन का यूज हुआ है, ठीक है। माइन हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, हर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो, व्हाट, वेयर, विच, इनका यूज हो गया। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I can get motivated from your response. Thank you. Have a great day.